क्लास 10th में और साइंस सर के ऊपर से जा रही है और ये सोच रहे हो भाई बायोलॉजी कैसे याद करूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करूँ, केमिस्ट्री की बैलेंसिंग कैसे करूँ। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है ऋतिक गर्ग और मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर साइंस के वो बेहतरीन टीचर बताने वाला हूँ जिनसे पढ़कर मैंने खुद साइंस के अंदर 93 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो चलिए हम अपने सबसे पहले टीचर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पहले टीचर हैं प्रशांत किराट सर। उनको तो आप जानते ही होंगे। इनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इनके वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं। ये आप साइंस के इनको ऑलराउंडर भी कह सकते हो। इनसे आप केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। और अगर आप इनके खाली नोट्स भी पढ़कर चले जाओगे तो आपके पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, पर आपको इनके नोट्स एकदम अच्छे से याद करने होंगे, पढ़ने होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टीचर के बारे में, जिनका नाम है अलक पांडे सर। ये भी साइंस के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे डिटेल में समझा देते हैं और आप इन्हें भी साइंस का ऑलराउंडर बोल सकते हैं, क्योंकि इनके भी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों के लेक्चर एकदम टॉप नॉच है। मैंने इनके तीनों चीज़ों के लेक्चर देखे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इनके नोट्स कंपैरेटिवली प्रशांत सर से छोटे होते हैं और जल्दी भी याद हो जाते हैं। तो अगर आपको प्रशांत सर का कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप इनका लेक्चर जरूर देख सकते हो। तो चलो, ये तो बात होगी उन दो टीचर की जो तीनों पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से। तो मान लो आपको इन दोनों ही टीचर का कोई एक चीज़ समझ नहीं आई, मान लो केमिस्ट्री समझ नहीं आई, तो आप किसकी वीडियो देखोगे? तो इसके लिए भी मैं आपको टीचर बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी के टीचर, जिनका नाम है समृद्धि मैम। इनके लेक्चर मैंने खुद पर्सनली अटेंड करे हैं। जब बोर्ड के टाइम मैराथन हो रही थी मैंने इनके लेक्चर देखे थे। ये भी बहुत बढ़िया डीप कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी रहती है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो आप खुद भी बनाकर कुछ भी, मतलब कुछ भी तो नहीं, चैप्टर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिख सकते हो, क्योंकि मेन आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड में आपको नहीं पता कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे फिजिक्स के टीचर के बारे में, जिनका नाम है रक्षक सर। इनका अगर मैं पर्सनली बताऊं, मैंने इनका कोई लेक्चर नहीं अटेंड करा, पर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने इनके लेक्चर अटेंड करे हैं और वो मुझे भी कहते थे बोर्ड के टाइम पे कि भाई अगर तुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही है तो इनके लेक्चर अटेंड कर। पर भाई देखो, बोर्ड के टाइम पे इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं बार बार टीचर चेंज करूं। तो आपको अभी, आपके पास तो अभी टाइम है, तो आप एक बार इनके लेक्चर देख सकते हो। तो अब मैं आपको केमिस्ट्री की टीचर के बारे में बताऊं तो उनका नाम है सान्या मैम। इनके भी मैंने बोर्ड के टाइम पे मैराथन देखे थे। ये भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताते हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देंगे, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको सारे टीचर बता दिए हैं, पर अगर आप मेरे से साइंस की टिप मांगोगे तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि भाई आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हों, पर आपको मेन होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि बोर्ड में भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन नहीं आता जो आप पहले पढ़ोगे। हाँ, हल्का फुल्का सेम होगा, पर आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। और अगर फिजिक्स की बात कर ले तो भाई आपको न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने ही करने हैं, पर साथ में डायग्राम वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। क्योंकि देखो, मेरे खुद सेट में डायग्राम वाला न्यूमेरिकल आया था और मैंने डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी हुई थी, खाली लेंस वाली ही करी हुई थी और उसका क्वेश्चन आया नहीं, लाइट वाले चैप्टर में से आ गया। तो इसलिए आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलो, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने हर एक उस दोस्त को भेज देना जिसको साइंस समझ नहीं आती, सर के ऊपर से जाती है। क्या पता वो भी इन सब टीचर से पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले, उसका भी थोड़ा भला करो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।